प्रणाम। बचना है रोग से तो जुड़िए योग से। तो वैसे तो मैं आपने देख ही लिया होगा कि मैं वज्रासन में बैठी हूँ। तो आप भी वज्रासन में कैसे बैठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, कैसे सही तरीका है, वो सब हम आज जानेंगे। और वज्रासन के बेनिफिट क्या है और किसको नहीं करना चाहिए, वो सब हम आज जानेंगे। तो वज्रासन में हम पहले तो उसका पोस्चर सही होना चाहिए, वो हम पहले जानेंगे। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो वैसे इसमें हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बैठते झुक के, तो वो रॉन्ग होता है। तो इसमें हम ऐसे बैठते हैं तो वो हमारा पोस्चर सही हो जाता है। तो हम दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर हम रखेंगे और नजर हम सामने की तरफ रखते हैं और कोमलता से हम आंखों को बंद करते हैं। तो हम जब आंखों को बंद करते हैं और कोई मंत्र जाप करते हैं और अतिरिक्त हम उसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में बैठ के ऐसे मन शांत करके गहरी सोच में भी हम बैठ सकते हैं, या वज्रासन में हम प्राणायाम भी कर सकते हैं और प्रभु का नाम भी ले सकते हैं। और वज्रासन तो कई कई बार हम घंटों के घंटों तक भी बैठ सकते हैं। तो वैसे हम हमारा मन इसमें शांत हो जाता है, मन जो अशांत हो तो पूरा शांत हो जाता है। तो वज्रासन में बैठने का कई बेनिफिट है। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो पूरा हमारा मन शांत हो जाता है। हम पूरे शरीर में हमारी चाल जो कई तरह से अच्छी नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो चाल हमारी सीधी हो जाती है। वैसे हमारी चाल ऐसे झुक के कई लोग चलते हैं, तो वैसे वज्रासन में तो 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम वो बैठते हैं, जिसकी चाल ऐसी हो गई हो, झुक के वो चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिसकी चाल हो, वो उस वो उसकी चाल भी सही हो जाती है। वो उसको वो बेनिफिट मिलता है। जिसको कमर में दर्द हो वो ऐसे बैठे तो ऑटोमेटिकली उसका दर्द भी क्लियर हो जाता है। जिसका माइंड अशांत हो तो उसका माइंड भी शांत हो जाता है। और जिसके पैरों में जो मतलब कौन नहीं कर सकता, जिसके घुटनों का ऑपरेशन किया हो वो वज्रासन में नहीं बैठ सकता। और जिसको एंकल में कई तकलीफ है वो भी वज्रासन में नहीं बैठ सकते। तो वो सामान्य घुटनों की तकलीफ हो तो वज्रासन वो कर सकते हैं। और उसमें वो स्टेप होता है घुटनों की, जो जिसको तकलीफ हो उसको पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा चौथा वही स्टेप वो डॉक्टर बताते हैं। उसमें हम पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में हो तो धीरे धीरे वो दर्द होता हो तो वो वज्रासन कर सकते हैं। तो उसका दर्द क्लियर हो जाता है वज्रासन में बैठने से। और जिसको हैवी बैक पेन है और जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को किया हो वो नहीं बैठ सकता, उसको ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बैठ सकते। और जिसको कोई इंजरी हो, जिसको पेन मतलब जिसको कहीं लगा हो पैरों पे, वो नहीं बैठ सकते। और हम देखेंगे वज्रासन हमारा जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम वज्रासन में 5 मिनट बैठे तो वो हमारा रक्त संचार और इधर से पैरों से लॉक हो जाता है और इधर ऊपर की तरफ हमारा रक्त का संचार बढ़ने लगता है। तो हमारे पेट में जगह मिलती है, तो फटाफट हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम वज्रासन में बैठे तो उसमें कई सारे बेनिफिट है। तो वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा पाचन क्लियर हो जाता है, फटाफट पच जाता है। वो तो हुआ सही तरीका। और दूसरा हम वज्रासन कैसे करें अब हम वो ही देखेंगे। तो आप भी बने रहिए और वज्रासन कैसे करें वो भी आप सीख ले। तो मैं वज्रासन में बैठना बताती हूँ। जो मैं ऐसे बैठी हूँ तो पहले ऐसे सुखासन में थी, ऐसे इसको सामान्य पोज में हम सब लोग बैठते हैं। तो ऐसे मैं बैठी थी तो मैंने ऐसे हाथ दोनों हाथ सामने की तरफ लगाया और दोनों पैर पीछे से ऐसे मुड़ के सीधे कर दिए और दोनों हमारे अंगूठे पीछे से मिले हुए। और इसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे और ऐसे हम हमारा वज्रासन थोड़ा खोल के हम बैठ बैठ सकते हैं ऐसे भी, और नजदीक लाके भी हम ऐसे बैठ सकते हैं। और हम ऐसे बैठे तो हमारा दोनों अंगूठा मिला हुआ चाहिए होना चाहिए और हमारी ऐसे हमारे जो हील है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए।
इसमें हम बैठते हैं तो इसमें हम जो सामान्य लोग नहीं बैठ सकते वो पीलो की मदद से हम ले सकते हैं, या कोई टॉवल हो ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा टॉवल भी हम ले सकते हैं। तो ये जिसको इधर पेन हो तो वो टॉवल इधर भी रख सकते हैं इधर, और ऐसे भी बैठ सकते हैं, और ऐसे वज्रासन में। जिसको घुटनों में दर्द हो तो वो ऐसे दूसरा पिलो लेके इधर रख ले, और हम वैसे बैठ सकते हैं ऐसे। तो वज्रासन सही तरीके से उसको होगा। तो जिसको ऐसे तकलीफ हो, इससे भी ज्यादा इधर भी तकलीफ हो, तो ए वाला इधर रख लेते हैं नीचे की ओर एक टॉवेल, और दूसरा वाला इधर भी रख सकते हैं। तो हम अच्छी तरह से इसमें ओवर टाइम भी बैठ सकते हैं। वो तीनों हम टॉवेल का उपयोग करके हमने वज्रासन लिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जिसको तकलीफ हो, जिसको लॉन्ग टाइम जो नहीं बैठ सकते, वो ऐसे पोजीशन लेके वो बैठ सकते हैं। एक घुटनों के नीचे लगाया, और दूसरा एड़ियों के ऊपर लगाया, और तीसरा हमारी नीचे हिल के नीचे, और 3 हमने ये स्टेप लिए। ये स्टेप भी हम कर सकते हैं, तो इसमें हम लॉन्ग टाइम हम बैठ सकते हैं, और प्राणायाम ध्यान में हमारा मन भी लगेगा, और इसमें हम मंत्र उच्चार भी कर सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे। कुछ नहीं करना तो वैसे ही बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में इसमें बैठने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वज्रासन सब आसनों में वज्रासन एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद ये कर सकते हैं, और दूसरा तो वो आसन खाना खाने के बाद हम नहीं कर सकते, वो तो योग में बताया गया है। तो और ये भी बताया गया है खाना खाने के बाद ये आसन हम कर सकते हैं। तो हम दूसरा स्टेप लेंगे इसमें। तो वज्रासन में हम दंडासन में है, ये सब हम रख देते हैं, और दूसरा स्टेप लेते हैं। अब बने रहिए मेरे साथ। और ऐसे हम दंडासन में जैसे बैठे हैं, जिसको वज्रासन में आना है, इसमें हम ऐसे पैर को ऐसे लाके रखेंगे, और एक साइड ऐसे झुकेंगे, और दूसरी तरफ हम बैलेंस बनाएंगे, और ऐसे हम जाएंगे वज्रासन में। और ऐसे भी हम वज्रासन कर सकते हैं। कई कई तरीके हैं वज्रासन करने के। वज्रासन में बैठ के कई आसन भी ले सकते हैं हम, जैसे मंडूकासन है, और उत्तन मंडूकासन है, और कई अलग अलग जो आसन है वो भी हम कर सकते हैं। उष्टासन भी ऐसे बैठ के ऊपर हो जो जाके उष्टासन भी हम ले सकते हैं। आसनों में कई कई आसन वज्रासन में भी होते हैं। तो वज्रासन में आप भी बैठिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो हम वज्रासन करने का बहुत सारा बेनिफिट है, तो आप भी करिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो थैंक यू।